जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। हम यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के का पहला क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पहले ही कहा मेरे भाई कि आप लोग अपनी बुक को लेकर बैठा करें। हिंदी मीडियम वाले हिंदी की बुक और इंग्लिश मीडियम वाले भैया इंग्लिश की बुक। मैं सेम टू सेम जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी को ही कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में देख लो। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है ना। आपको सही विकल्प को चयन करना है और आपको ये सेटिस्फाइड करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो मुझे हिंदी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हिंदी में पढ़ दिया है। ठीक, तो आप लोग हिंदी बुक लेकर रखें। वैसे मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश मायने नहीं रखता। तो पहला ही क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल, और ऑप्शन दे रखा है साइन 60। ऑप्शन बी है आपका कॉस 60 और ऑप्शन सी है आपका tan 60 और ऑप्शन डी है साइन 30 और ऑप्शन डी क्या है आपका साइन 30। यानी इस सवाल का जो मीनिंग है, इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है, ये कहने का मतलब ये है कि जो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, ये किसके इक्वल में है? साइन 60 डिग्री के इक्वल में है कि कॉस 60 डिग्री के इक्वल में है कि tan 60 डिग्री के इक्वल में है कि साइन 30 डिग्री के इक्वल में है? ये वैल्यू किसके इक्वल में है? तो देखो, अब ध्यान दो। सबसे पहले तो आप इसे ही सॉल्व कर लो, है ना। सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व करो कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप इसी सॉल्व कर लो कि इसकी वैल्यू क्या आती है। tan 30 वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आई एम राइट? याद किया होगा आप लोगों ने, है ना। अगर नहीं याद किया, देखो स्क्वायर है ना, और tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो 1/√3 पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज यहाँ पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2/√3। इसका मतलब क्या हुआ? 1 + 1/3। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे 1 मान लो। ऊपर क्या बचा हुआ है? 2/√3। दिखाई दे रहा है कि नहीं कि बहुत छोटा हो गया? 2√3 अपान, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर। देखो नीचे एलसीएम लोग क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 का यहाँ 3 × 3 + 1। इसको और क्या आप हल कर सकते हो? 2√3 हो गया। मिडिल का मिडिल में मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाली संख्या कहाँ होता है? ऊपर होता है। अब उसके बाद देखो क्या होगा, 2 ऊपर ऑलरेडी है, 3 पहुंच जाएगा और नीचे में क्या है? 4 ×
√3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, क्या बचा 3/2 रूट का क्या बचा 3 बचा। आप कंजुगेट कर दो, कंजुगेट मतलब क्या होता है √3 से ऊपर और √3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। जैसे ही आप करोगे तो ये हो जाएगा क्या 3 इंटू रूट में 3 अपान नीचे 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 3 कैंसिल, क्या बचा √3/2। हल करने पे क्या आया √3/2 आया। अब बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3/2। देखो इसकी वैल्यू मैच कर गई ना, ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही हो गया। आगे चेक कर लो cos 60 वैल्यू कितनी होती है सर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसका सोल्यूशन आया है √3/2, ये आया है 1/2, इससे मैच तो किया नहीं। tan 60 वैल्यू कितनी होती है सर, tan 60 की वैल्यू होती है √3। आंसर हमारा क्या आया है √3/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई है √3/2 आई है और इसकी वैल्यू क्या होती है √3 होती है। इसका मतलब ये भी मैच नहीं किया। साइन 60 वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसका जो सोल्यूशन आया वो क्या आया है √3/2। इसका मतलब सर इसके बराबर नहीं है, लेकिन हाँ साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर है √3/2, यानी इसके इक्वल में क्या हो सकता है सर, इसके इक्वल जो है साइन 60 डिग्री। यही हमारा क्या सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से छापो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल की मीनिंग समझ में आ गया है ना कि सवाल की मीनिंग क्या है, ठीक है। हिंदी वाले भाई हिंदी में लिखा होगा सवाल, ऐसा नहीं है कि जो है बिना जो है लिखे आप हल कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हम लोगों ने जस्टिफाई भी कर दिया, यानी कि औचित्य भी कर दिया, ठीक है। तो हिंदी में लिखा होगा आपका एनसीईआरटी में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अगर आपने छाप लिया है तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट ये रहा आपके सामने। बुक खोल के बैठिए है ना, मैं तो बुक मैं अपने इसी में इंस्टॉल कर रखा हूँ टैबलेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये किसके इक्वल में है, इसके लिए ऑप्शन दे रखा है 1090 डिग्री और 1 दे रखा है और दे रखा है साइन 45 डिग्री और डी की वैल्यू क्या दे रखा है 0। आंसर तो इसका 0 है, लेकिन फिर भी हल करते हैं। कैसे देखो, पहले तो आप इसे हल कर लो। तो हल कैसे करोगे, ऊपर ही कर दूं क्या, चलो मैं नीचे कर दे रहा हूँ। हल कैसे करना है, एक तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू याद है कि नहीं ये बताओ मुझे। अगर जिसे वैल्यू याद नहीं है तो वो भैया ना पढ़े, उसके तो बिल्कुल हवा नहीं लग रहा होगा, समझ में ही नहीं आएगा। 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लगा दो। 1045 डिग्री क्या होती है 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा दो। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 गया 0.2 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरे फालतू से रफ कर दिया। चूज द सही स्पेलिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। CHOOS सही। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। कौन सा है आपका? sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to 0 डिग्री, 30 डिग्री and C 45 डिग्री and D is the 60 डिग्री। D is the क्या है? 60 डिग्री है। ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? अगर साइन 2 और क्या है? 2 sin a है, इज ट्रू व्हेन साइन 2 बराबर 2 sin a कब सत्य होगा? अगर हम a की वैल्यू रखते हैं क्या 0 डिग्री, तब साइन 2 बराबर 2 sin a होगा। कि हम रखते हैं 30 डिग्री, तब साइन 2 बराबर 2 sin a होगा। यह हम रखते हैं a की वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 sin a। यह हम रखते हैं 60 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि a की वैल्यू हम क्या रखें। a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है? 0, 30, 45 और 60 डिग्री। तो एक वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे जो हमारा साइन 2 बराबर 2 sin a क्या हो? बराबर हो, है ना। क्या रखें? देखो मैं ऑप्शन नंबर डी से रख रहा हूँ, मुझे समझाना है ना, इस वजह से। आंसर तो मुझे मालूम है। अगर सपोज करो कि 5 डिग्री यहाँ पे जब पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू क्या 45 डिग्री, एक्चुअली में ये एंगल है, बराबर 2 sin क्या 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ साइन 90 डिग्री इजकल टू साइन 40, इसका मतलब हुआ साइन 40 डिग्री अभी लिखते हैं 2 साथ में। साइन 90 वाली कितनी होती है? 1 होती है। और साइन 45 डिग्री वाली कितनी होती है? 1/√2। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 इक्वल टू कितना आया? 2√2। अगर और आप इसे हल करना चाहते हैं तो 1 इक्वल टू 2√2 कंजुगेट कर दो √2 से नीचे, √2 से ऊपर, तो ये हो जाएगा क्या 2√2 अपान नीचे 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू √2। क्या 1 इक्वल टू √2 है क्या? नहीं है सर। इसका मतलब ये कि ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी कि 1 डज नॉट इक्वल टू √2, यानी कि जो है 1 √2 के अपोजिट में नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये भी क्या है? हमारा गलत है। चलिए ये बात समझ में आ गई है। अब ऑप्शन हम बी चेक करते हैं। देखो समझ कर करो, है ना। आंसर तो हम बहुत पहले ही दे चुके होते, बट जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तो क्या मतलब पढ़ने का। कोर्स मत कंप्लीट करो, क्या सीखा इस पे ध्यान दो, क्या पढ़ लिया इस पे ध्यान मत दो। सीखा क्या हमने उस पे ध्यान देना है। अब ऑप्शन क्या है? बी। अब ऑप्शन बी क्या है? यहाँ अगर हम पुट करते हैं क्या ए और हम पुट करते हैं क्या 30 डिग्री, तो लो कर लो 30 डिग्री
32 से कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये तो आपका क्या है साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की, ये साइन 30 लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या है इसका √3/2 में 1, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो बचा क्या ए, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन सर इसको भी सॉल्व करके दिखाइए, देखो यहाँ भी ध्यान दो, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। अब हम ऑप्शन ए ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, क्या पुट ए और कितने 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, तो sin 2 × 0 इक्वल टू 2 0, ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 2 × 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो ए की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या है कि आपका आंसर जो है सही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। आंसर ए इज द आंसर जो है ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, छापते भी जाया करो, जब समझाऊँ तब नहीं लिखना, ना ना ना, जब समझा दूँ मैं उसके बाद लिखना है मेरे जीनियस। ठीक है, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, होशियार बनोगे तो फिर समझ लो क्या हाल होगा आपका। चलिए, क्वेश्चन आपका दूसरे का 4th क्वेश्चन कौन सा है, ये चीज़ें क्या देखनी है। क्वेश्चन 3rd इसी तरीके से, अब मेरे ख्याल से 4th क्वेश्चन ऐसा ही है क्या, नहीं ठीक है, आपको कर लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर एक सवाल कराऊंगा, इस मजबूरी से मैं करवा रहा हूँ। है चलो, ये विकल्प दे रखा वही जैसे पहला सवाल था वैसे आखिरी सवाल है। ऑप्शन बी दे रखा है साइन 60 डिग्री, और ऑप्शन सी दे रखा है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी दे रखा है साइन 30 डिग्री। बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। इस सवाल का मतलब ये है कि इसकी जगह पे कौन आएगा, तो ऐसे तो पता कर नहीं सकते कौन आएगा, वैल्यू से ही हम पता कर सकते हैं। तो पहले सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे पहले 2 tan 30 डिग्री अपान में क्या है 1 - tan² 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 वैल्यू कितनी होती है, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, पता होना चाहिए आपको। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे आप लोग, ये लगा दिए। ऊपर क्या जाएगा 2/√30 मेन अपान, यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3। स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और आप इसे हल करना चाहेंगे तो 2/√3 मेन अपान यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा, ये कैसा आप लोगों को मालूम है 2/√3 2/√3 मिडिल का मिडिल से, और नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, आपको मालूम है। तो आ जाइए, तो ऊपर 2 3 नीचे क्या है
√3 × 2। ध्यान देना ऊपर भी मल्टीप्लाई में नीचे भी मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3/√3 बचा। ऊपर नीचे क्या कर दो √3 से अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से मल्टीप्लाई कर दो आंसर लाने के लिए। तो क्या आ जाएगा 3√3 अपान में यहाँ √3 नीचे मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपका √3 बचा। बात समझ आ गई। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या 1/2 √3 के इक्वल है क्या, नहीं है, गलत। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यही ना, sin 60 वैल्यू होती है √3/2। क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच कर, ये भी गलत हो गया। tan 60 वैल्यू क्या होती है, tan 60 वैल्यू होती है √3, यहाँ पे क्या आया √3, ये आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या मैच कर रहा, नहीं मैच, ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। तो क्वेश्चन 2 जो है कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। बात समझ में आ गई ना, तो जल्दी जल्दी छाप लो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम बी ऑफ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भाई बुक लेकर बैठेंगे, हिंदी मीडियम वाले है ना, मेरे पास है तो हिंदी इंग्लिश दोनों। कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करना है, जो गिवन तो है आपको, इन्फॉर्मेशन तो आपको गिवन ही है। क्या गिवन है, क्या गिवन है 10a + b और क्या गिवन है √3, और क्या गिवन है 10a - b और क्या गिवन है आपका 1/√3, ठीक है ना। अब आप हल करेंगे, देखिए 10a + b और क्या दे रखा है 10a + b और दे रखा है √3। आप इसे क्वेश्चन मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, आप इसे क्या लिख सकते हैं a + b = आप लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3 होती है, इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या a + इधर क्या बचेगा 60 डिग्री। आप इसे क्वेश्चन 1 मान लो, ठीक है। अब फिर क्या दे रखा है, दे रखा है क्या 10a - b और क्या दे रखा 1/√3 दे रखा है। तो 10a - b = ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सर 30 डिग्री की। सर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, रूल है आप कैंसिल कर देना बट काट के दिखाना मत, 30 डिग्री। ये हो गया आप क्या क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन अरे यार फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से। तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, पहली इक्वेशन है a + b और कितना है 60 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन है a - b और क्या है 30 डिग्री। आप लोगों को
सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बी क्या माइनस में, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस करने पे, प्लस माइनस कैंसिल, 2a = क्या हो जाएगा 90 डिग्री। राइट का राइट में और लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड हो जाता है, तो a = क्या आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का एक वैल्यू आ गया। अब उसके बाद से इधर हल कर, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, उधर ही लिखो, चलो इधर। अब a की वैल्यू पुट कर दो किसमें, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, किसी में भी पुट कर दो a की वैल्यू, ठीक है ना। पुट a बराबर 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस बी और कितना दे रखा है मेरे भाई 60 दे रखा है, और a की वैल्यू कितनी है 45 है, b की वैल्यू क्या आपको फाइंड करना है, तो b और कितना जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो ध्यान देना a की वैल्यू 45 डिग्री है, b की वैल्यू कितनी है 15 है, तो देखो a किससे बड़ा होना चाहिए b से, तो देखो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, यहाँ पे समझ लो उतना करना है, बाकी यहाँ पे ये देखो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 45 डिग्री, अब b की वैल्यू क्या आई है 15 डिग्री। तो मुझे ये बताओ क्या a b से बड़ा नहीं है, सर a b से क्या बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाइड कर रही है। वहाँ देखा जाए तो a प्लस बी की वैल्यू, वहाँ देखा जाए क्या कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ इनको ऐड करोगे a प्लस बी और कितना जाएगा 45 प्लस 15 कितना जाएगा 16 डिग्री। देखो ये क्या 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से क्या छोटी है, यानी कि जो 60 का मान होता है 60 का मान 0 से बड़ा है किससे छोटा है 90 डिग्री से, तो ए भी कंडीशन क्या सेटिस्फाइड कर रही है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 का जो हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए हैं, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है फोर्थ, तो आज तक के लिए इतना ही, करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।